आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों के बारे में। ये वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो धरती को हिला देती हैं, जीवन को बदल देती हैं और हमें प्रकृति के सामर्थ्य का एहसास कराती हैं। ये भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इनके कारण आई तबाही आज भी लोगों के जहन में ताजा है। आज हम ऐसे ही कुछ भूकंपों के बारे में जानेंगे जिनकी यादें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। दोस्तों, साल 1960 एक साल जो चिली के लोगों के लिए एक भयानक दिन लेकर आया। यह दिन था 22 मई, जब चिली के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे और अचानक धरती ने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। 22 मई का दिन शाम के करीब 3:11 पर धरती का सीना फट गया। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ थम सा गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रिक्टर स्केल पर 9.5 की तीव्रता से आया ये भूकंप, जिसे आज हम वल्दिविया भूकंप के नाम से जानते हैं, मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यह पूरे दक्षिण अमेरिका में महसूस किया गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो धरती को हिलाकर रख दे, जिसके आगे विशाल इमारतें तिनके जैसी ढह जाएं। इस भूकंप ने चिली के कई शहरों और गांवों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वल्दिविया शहर, जो इस भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक था, पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ की सड़कों पर मलबा और टूटे हुए घरों के अवशेष बिखरे पड़े थे। घर, दुकानें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, लेकिन हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन इस भूकंप की तबाही यही नहीं थमी। इसके बाद भी धरती कांपती रही और कई आफ्टरशॉक्स ने लोगों को और भी डराया। इस भूकंप ने एक और विनाशकारी रूप धारण कर लिया, सुनामी। भूकंप के बाद समुद्र में उठी विशाल लहरों ने तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशांत महासागर में उठी भयंकर लहरें, जिनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारतों जितनी थी, हवाई, जापान और फिलीपींस तक को अपनी चपेट में ले लिया। इन लहरों ने तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। हजारों किलोमीटर दूर तक तबाही का ये मंजर देखने को मिला। इस सुनामी ने कई देशों के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस भूकंप और सुनामी ने मिलकर करीब 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों को बेघर कर दिया। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े। वल्दिविया भूकंप हमें प्रकृति के कहर का जीता जागता उदाहरण देता है। यह हमें दिखाता है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना असहाय हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं का सामना कर सकें। दोस्तों, अब हम चलते हैं साल 1964 में, जब अलास्का ने एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना किया। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जहां अलास्का की धरती ने एक और भयानक भूकंप का सामना किया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। 27 मार्च का दिन शाम के 5:36 पर, जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक धरती कांपने लगी। रिक्टर स्केल पर 9.2 तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आया, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था, जिसे आज हम ग्रेट अलास्का भूकंप के नाम से जानते हैं। इस भूकंप ने न केवल अलास्का बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस क्षेत्र में भारी तबाही मची और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। धरती करीब 4 मिनट तक हिलती रही, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वे अपने घरों से बाहर निकलने लगे, जिससे जमीन फट गई, इमारतें ढह गईं और सड़कें मोड़ गईं। इस भूकंप ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। भूकंप के कारण आई सुनामी ने भी भारी तबाही मचाई। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठीं कि उन्होंने तटीय इलाकों को जलमग्न कर दिया। अलास्का के तटीय इलाकों में 200 फीट ऊंची लहरें उठीं, जिससे गांव के गांव बह गए और लोगों को भारी नुकसान हुआ, जिससे गांव के गांव बह गए। इस सुनामी ने न केवल अलास्का बल्कि अन्य तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। सुनामी का कहर इतना ज्यादा था कि इसकी लहरें कैलिफोर्निया तक पहुंच गईं और वहां भी काफी नुकसान हुआ। कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में भी भारी तबाही मची और वहां भी काफी नुकसान हुआ।
इस भूकंप और सुनामी ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ग्रेट अलास्का भूकंप ने करीब 131 लोगों की जान ले ली और अरबों डॉलर का नुकसान किया। इस भूकंप ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और अरबों डॉलर का नुकसान किया। इस भूकंप ने न केवल संपत्ति का नुकसान किया बल्कि लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। यह भूकंप हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने हमारी तकनीक भी कितनी छोटी है और हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, साल 2004 में एक और भयानक प्राकृतिक आपदा आई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 22 दिसंबर का दिन सुबह के वक्त हिंद महासागर में 9वीं तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे हिंद महासागर में सुनामी ला दी। इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका सहित 14 देशों में सुनामी ने भारी तबाही मचाई। 30 मीटर ऊंची विशाल लहरें तटों से टकराईं, जिससे लाखों घर तबाह हो गए। हजारों लोग अपना सब कुछ खो बैठे। ये मानव इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इस भूकंप और सुनामी ने करीब 2,30,000 लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान के तट पर एक और भयानक भूकंप आया जिसे तोहोकू भूकंप के नाम से जाना जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9 मापी गई, जिसके कारण जापान के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई। भूकंप के झटके लगभग 6 मिनट तक महसूस किए गए, जिससे इमारतें हिल गईं, सड़कें फट गईं और बिजली गुल हो गई। लेकिन इस भूकंप का सबसे भयावह रूप तब सामने आया जब इसके कारण आई सुनामी ने जापान के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। 40 मीटर ऊंची विशाल लहरें तटों से टकराईं, जिससे घर, कारें और जहाज तबाह हो गए। सुनामी का पानी कई किलोमीटर अंदर तक घुस गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस भूकंप और सुनामी ने करीब 18,000 लोगों की जान ले ली और जापान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हमें एक बार फिर प्रकृति के कहर का एहसास कराया। दोस्तों, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं 4 नवंबर 1952 को, जब रूस के कामचटका प्रायद्वीप में एक भयानक भूकंप आया। यह भूकंप न केवल अपनी तीव्रता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कारण हुई व्यापक तबाही के लिए भी इतिहास में दर्ज है। कामचटका प्रायद्वीप, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है, उस दिन एक विनाशकारी आपदा का गवाह बना। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.0 मापी गई, जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बनाता है। इस भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसके झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकंप ने पृथ्वी की सतह को भी बदल दिया और कई जगहों पर भूगर्भीय संरचनाओं में बदलाव आया। यह भूकंप प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ था और इसके कारण एक विनाशकारी सुनामी आई, जिसने कामचटका प्रायद्वीप और कुरिल द्वीप समूह को अपनी चपेट में ले लिया। सुनामी की लहरें इतनी तेज और ऊंची थीं कि उन्होंने तटीय इलाकों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस सुनामी ने न केवल भौतिक संरचनाओं को नष्ट किया, बल्कि मानव जीवन को भी गहरा आघात पहुंचाया। सुनामी की लहरें 50 फीट ऊंची थीं और उन्होंने तटीय इलाकों को तहस नहस कर दिया। इन लहरों की ताकत इतनी अधिक थी कि उन्होंने बड़े बड़े जहाजों को भी किनारे पर फेंक दिया। तटीय क्षेत्रों में बसे लोग इस आपदा से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई लोग इस विनाशकारी लहरों के सामने बेबस हो गए। भूकंप और सुनामी से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। इस आपदा ने न केवल लोगों के घरों को नष्ट किया, बल्कि उनकी आजीविका को भी छीन लिया। मछुआरे, किसान और व्यापारी सभी इस आपदा से प्रभावित हुए और उन्हें अपने जीवन को फिर से बसाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई शहर और गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए और उनका अस्तित्व ही मिट गया।
इस आपदा ने पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को बदल कर रख दिया। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और उन्हें इस त्रासदी से उबरने में वर्षों लग गए। कामचट का भूकंप और सुनामी मानव इतिहास की एक दुखद घटना थी, जिसने हमें प्रकृति के प्रकोप के सामने मानव जीवन की नाजुकता का एहसास कराया। इस आपदा के बाद बचाव और पुनर्वास कार्यों में कई देशों ने मदद की और लोगों को फिर से बसाने के प्रयास किए। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और एकजुट होकर उनका सामना करना चाहिए। ये घटना हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। हमें समझना होगा कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और हमें उसके साथ सामंजस्य बनाकर पीछे नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार हमें सीख लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े भूकंप जिन्होंने हमें प्रकृति के अदृश्य शक्ति का एहसास कराया। ये भूकंप हमें यह याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।